हेलो स्टूडेंट्स, सिंडिकेट आईएएस के इस मंच पर मैं डॉक्टर विनय सिंह आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। आप सब हमारे साथ एक बार पुनः अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। आज का अध्ययन का जो विषय है वह वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के उपरांत अमेरिकियों को संबोधन को लेकर है। दरअसल में अमेरिका की एक परंपरा है कि जब भी कोई राष्ट्रपति अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है तो शपथ के उपरांत वह अमेरिकी वासियों को संबोधित करता है, और न केवल अमेरिकी वासियों को वह संबोधित करता है बल्कि संपूर्ण अमेरिका और संपूर्ण विश्व इस संबोधन का लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अपने शपथ ग्रहण के उपरांत अमेरिका और संपूर्ण विश्व को संबोधित किया। उनका यह जो संबोधन है बड़ा ही जोशीला संबोधन रहा है, और उनका यह संबोधन न केवल अमेरिका के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बल्कि आप कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर यह जो संबोधन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर संकेत करता है। तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रंप ने अपने पहले संबोधन के माध्यम से अमेरिका को और संपूर्ण विश्व को क्या संदेश प्रदान किया है। हम उसी संदेश को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले और जोशीले भाषण में 20 जनवरी को मुक्ति दिवस की घोषणा की। कारण कि 20 जनवरी 2025 को उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, और उस अवसर को उन्होंने मुक्ति दिवस कहकर संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिका का पतन अब समाप्त हो चुका है और स्वर्ण युग शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है। उनका यह भाषण, उनका यह जो संबोधन है, बहुत ही जोश भरा संबोधन रहा है। अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारी नीति अमेरिका फर्स्ट की होगी। जब उनका पहला कार्यकाल 2017 से 2021 के बीच का था तो उन्होंने अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी का आगाज किया था, और उसे एक बार फिर से दोहराते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, वो अमेरिका फर्स्ट की ही होगी। दुनिया अमेरिका का इस्तेमाल अब नहीं करेगी। उनका मानना है कि अब तक विश्व जो है अमेरिका का इस्तेमाल करता रहा है, विश्व के देश अमेरिका का इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब उस युग का अंत होने वाला है। अब विश्व का कोई भी देश अमेरिका का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, सबसे सम्मानित राष्ट्र के रूप में अपना उचित स्थान एक बार फिर से प्राप्त करेगा, और अमेरिका एक बार पुनः बड़ा और महान देश बनेगा। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार और महंगाई को खत्म करने का भी वादा किया है अपने इस संबोधन के माध्यम से। तो हम डोनाल्ड ट्रंप के इसी संबोधन को लेकर चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया है कि वास्तव में अमेरिका को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। तो एक तरह से संकल्प है, एक प्रकार से प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, और निश्चित रूप से बड़े ही तेवर और आक्रामक अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के माध्यम से संपूर्ण विश्व को अपना संदेश पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास किया है। तो समझने का यहाँ पर हमारा एक प्रयास है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें की है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि अमेरिका के विकास पर उन्होंने क्या कहा। इसके अतिरिक्त हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे शहरों में कानून व्यवस्था पर उनकी क्या राय रही है, प्रशासन और सुरक्षा पर उन्होंने क्या कहा है, सेना और युद्ध पर भी हम चर्चा करेंगे,
पनामा नहर के मामले पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इसको लेकर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही मैक्सिको के मामले पर, लॉस एंजल्स में जो आग की घटना घटित हुई थी उसको लेकर, और साथ ही सरकार की क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर भी उन्होंने अमेरिका को आगाह किया है। इन तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में चर्चाओं को आगे बढ़ाया है। तो आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही संबोधन में अमेरिका के विकास पर क्या कुछ कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका बहुत जल्द ही पहले से कहीं अधिक महान और मजबूत और साथ ही कहीं अधिक असाधारण होगा। यानी वो एक ऐसे अमेरिका की बात कर रहे हैं जो सर्वशक्ति संपन्न अमेरिका के रूप में स्थापित होगा। एक मजबूत, एक सशक्त, एक असाधारण अमेरिका की तस्वीर को उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रपति पद पर इस विश्वास और आशा के साथ लौट रहा हूं कि हम राष्ट्रीय सफलता के एक रोमांचक नए युग की शुरुआत में हैं। देश में बदलाव की लहर चल रही है। पूरी दुनिया पर सूरज की रोशनी बरस रही है और अमेरिका के पास इस अवसर को पहले से कहीं बेहतर तरीके से भुनाने का मौका उपलब्ध है। लेकिन वे चेताते हैं, सबसे पहले हमें अपने सामने वाली चुनौतियों के बारे में ईमानदार होना चाहिए। हालांकि वे बहुत हैं, चुनौतियां ढेर सारी हैं, लेकिन वे इस महान गति से नष्ट हो जाएंगे जिसे दुनिया अब संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में देख रही है। तो ये कुछ अमेरिका के विकास को लेकर उन्होंने उद्बोधन किया है। जहां तक शहरों में कानून व्यवस्था का प्रश्न है, तो इसको लेकर भी उन्होंने संबोधन में ढेर सारी बातें की है। उन्होंने कहा, हम अपने शहरों में कानून और व्यवस्था वापस लाने जा रहे हैं। आज से यह संयुक्त राज्य सरकार की आधिकारिक नीति होगी कि केवल 2 लिंग हैं, पुरुष और महिला। तीसरा कोई लिंग अमेरिका में अब नहीं होगा। यानी ट्रांसजेंडर की संपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। केवल 2 ही प्रकार के लिंग होंगे, या तो पुरुष होगा या फिर महिला का लिंग होगा। तीसरा कोई लिंग का कोई स्थान अमेरिका में अब नहीं होगा। साथ ही उन्होंने संबोधन में भी कहा कि इस सप्ताह मैं सार्वजनिक और निजी प्रकाश के हर पहलू में जाति और लिंग को सामाजिक रूप से इंजीनियर करने की सरकारी नीति को भी समाप्त कर दूंगा। यानी जातिगत भेदभाव जो अमेरिका में इसमें बढ़ता जा रहा है और लिंग की जो असमानता व्याप्त होती जा रही है, इन तमाम पहलू पर उन्होंने अपने संबोधन में चर्चा की है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जो रंग भेद रहित और योग्यता आधारित होगा। एक बड़े समाज की परिकल्पना को वे साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही वे स्पष्ट करते हैं कि मैं उन सभी सेवा सदस्यों को बहाल करूंगा जिन्हें कोविड वैक्सीन अनिवार्यता पर आपत्ति जताने के लिए हमारी सेना से अन्यायपूर्ण तरीके से निष्कासित कर दिया गया था। तो उनकी पुनर्बहाली की बात वे कर रहे हैं, पुनर्वापसी की बात वे कर रहे हैं। साथ ही वो आश्वस्त कर रहे हैं कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा और मैं अपने योद्धाओं को ड्यूटी पर रहते हुए कट्टरपंथी राजनीतिक सिद्धांतों और सामाजिक प्रयोगों के अधीन होने से रोकने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। अपने संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे सशस्त्र बलों को अमेरिका के दुश्मनों को हराने के अपने एकमात्र मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र किया जाएगा। यानी अब सशक्त सैन्य की परिकल्पना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका के संदर्भ में की जा रही है। ट्रंप ने अपने इस पहले संबोधन में प्रशासन और सुरक्षा को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है? तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा
कि इस दिन से हमारा देश फिर से समृद्ध होगा और पूरी दुनिया में इसका सम्मान किया जाएगा। यानी जब से डोनाल्ड ट्रंप की 47वें राष्ट्रपति के रूप में पुनर्वापसी हो रही है, तब से संपूर्ण अमेरिका फिर से समृद्ध बनेगा, पूरी दुनिया में इसका सम्मान फिर से बढ़ेगा। वे यह भी कहते हैं कि हम हर देश के लिए ईर्ष्या का विषय होंगे, क्योंकि अमेरिका एक समृद्ध अमेरिका होगा तो अन्य देश उसके साथ ईर्ष्या करेंगे। इसी वजह से वे स्पष्ट करते हैं कि अब प्रत्येक देश अमेरिका से ईर्ष्या करेगा, अमेरिका ईर्ष्या का विषय होगा और हम खुद को अब और फायदा उठाने की अनुमति नहीं देंगे। यानी अमेरिका का अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। ट्रंप प्रशासन के हर एक दिन के दौरान मैं बहुत ही सरलता से अमेरिका को सबसे पहले रखूंगा। अमेरिका फर्स्ट की उनकी यह पॉलिसी है। इस वजह से वे स्पष्ट करते हैं कि प्रशासन के प्रत्येक दिन वे अमेरिका को सबसे पहले रखकर ही किसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही वे संकल्पना व्यक्त करते हैं कि हमारी संप्रभुता को पुनः प्राप्त किया जाएगा, हमारी सुरक्षा बहाल की जाएगी, न्याय के तराजू को फिर से संतुलित किया जाएगा, न्याय विभाग और हमारी सरकार का क्रूर, हिंसक और अनुचित हथियारीकरण समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ये भी कहते हैं कि मुद्रास्फीति संकट अत्यधिक व्यय और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण हुआ था और इसीलिए आज मैं राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की भी घोषणा कर रहा हूं। हम ड्रिल करेंगे, बेबी ड्रिल करेंगे। यानी बेबी ड्रिल की उनकी है जो पॉलिसी है, इस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। अगर हम सेना और युद्ध को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेना अपने मिशन के लिए पूर्णतः आज़ाद है, पूर्ण स्वतंत्रता उसे प्राप्त है। कौन सा मिशन कब आयोजित किया जाएगा, सेना को खुद तय करना है। यानी अमेरिका सेना अपने मिशन के लिए पूर्ण आज़ाद है। अमेरिकी सेना दूसरे देशों की जंग में अब नहीं जाएगी। कारण कि होता क्या था, कहीं पर भी किसी भी देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न होता था, दो या अधिक देश आपस में उलझ जाते थे, युद्ध की विभीषिका होती थी, अमेरिकी फौजें वहां पर तैनात कर दी जाती थी, अमेरिकी सेना को उतार दिया जाता था। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना दूसरे देशों की जंग में अब नहीं जाएगी। दुनिया अब अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। हम अपनी सफलता को न केवल उन लड़ाइयों से मापेंगे जिन्हें हम जीतेंगे, बल्कि उन युद्धों से भी मापेंगे जिन्हें हम समाप्त करेंगे, शायद उन युद्धों से भी जिनमें हम कभी शामिल नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ी घोषणा है, या आप कह सकते हैं कि एक बड़ा संकल्प व्यक्त किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। यहाँ पर वे यहाँ तक कहते हैं कि हम फिर से दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाएंगे, अमेरिका के दुश्मनों को हरा कर रहेंगे। यानी जो भी अमेरिका को आंख दिखाएगा उसके साथ अमेरिका सख्ती के साथ व्यवहार करेगा। एक बड़ा मुद्दा पनामा नहर को लेकर इस समय चल रहा है। इस पर हम एक अलग से भी चर्चा का आयोजन करेंगे और विस्तार से उसमें चर्चा होगी। लेकिन पनामा नहर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, यह भी विचारणीय है। और पनामा नहर पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि पनामा नहर के निर्माण में पहले से कहीं अधिक धन खर्च किया जाएगा और 38 लोगों की जो जान चली गई है, भविष्य में अब ऐसी घटना नहीं होगी। इससे हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, जिसे कभी नहीं किया जाना चाहिए। और पनामा ने हमसे जो वादा किया था उसे तोड़ दिया है। हमारे सौदे के उद्देश्य और हमारी संधि की भावना का उल्लंघन किया गया है। अमेरिकी जहाजों के साथ किसी भी तरह से गंभीर व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना भी शामिल है।
यानी इस घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो जो यूएसए की नौसेना है उसका जो नेवल फोर्स है वह भी शामिल है। चीन पनामा नहर का संचालन कर रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा को दिया और हम इसे वापस ले रहे हैं। तो पनामा का जो केस है, अमेरिका का कहना, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वर्तमान में पनामा का जो संचालन है वो चीन के हाथों में हो रहा है, चीन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि गलत है। अमेरिका ने पनामा नहर को पनामा को दिया था, पनामा को संचालन करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वह ऐसा करने में लाचार रहा है, सक्षम नहीं रहा है, चीन के द्वारा इसका संचालन हो रहा है, इसलिए अब पनामा को वह वापस ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी घोषणा पनामा के संदर्भ में उन्होंने की है। इसी प्रकार की कुछ घोषणा जो है मैक्सिको के मामले पर भी उन्होंने की है और स्पष्ट किया है कि मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी अब लागू कर दी जा रही है। यानी एक नेशनल इमरजेंसी कहां पर, तो मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर की जा रही है। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाई जाएगी जिससे इनफिल्ट्रेशन की समस्या नहीं होने पाए, क्योंकि अवैध आप्रवासन मैक्सिको की ओर से अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। तो उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने की बात की है। और एक बहुत बड़ी घोषणा इसी के सापेक्ष उन्होंने की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में कर दिया जाएगा। यानी अभी जिस गल्फ का नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको के रूप में है उसे अब गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में जाना जाएगा। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जब भी चर्चा का आयोजन किया जाए तो उसमें हम डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी लॉस एंजल्स में जो आग की घटना हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने दुख व्यक्त किया है और स्पष्ट किया है कि लॉस एंजल्स में हम अभी भी दुखद रूप से जलती हुई आग देख रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले से ही बिना किसी सुरक्षा उपाय के वे घरों और समुदायों में फैल रही है। हमारे देश के कुछ सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को भी प्रभावित होते देख रहे हैं, जिनमें से कुछ अभी यहाँ बैठे हैं। उनके पास अब घर नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो बड़ा भावुक उन्होंने जो है संदेश दिया है लॉस एंजल्स की आग पर। इस पर उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है जो आपदा के समय काम नहीं करती है, फिर भी दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इस पर अधिक पैसा खर्च किया जाता है। हमारे पास एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो हमारे बच्चों को कई मामलों में खुद पर शर्म करना सिखाती है और हमारे देश से नफरत करना सिखाती है, भले ही हम उससे इतना प्यार करने की कोशिश करें। यह सब आज से बदल जाएगा और यह बहुत जल्द बदल जाएगा। कुछ इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने अमेरिका को दिया है अपने इस संबोधन में, अपने इस उद्बोधन में। इसी प्रकार उन्होंने सरकार की चुनौतियों को लेकर भी अपने संबोधन में कुछ बातें रखी है और क्या कहा है उसे भी समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज हमारी सरकार विश्वास के संकट का सामना कर रही है। कई वर्षों से एक कट्टरपंथी और भ्रष्ट प्रतिष्ठान ने हमारे नागरिकों से शक्ति और धन निकाला है, जबकि हमारे समाज के स्तंभ टूटे हुए और पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो घर में एक साधारण संकट का भी प्रबंधन नहीं कर सकती है, जबकि उसी समय विदेश में विनाशकारी घटनाओं की एक सतत सूची में फंसी हुई है। यह हमारे शानदार कानून का पालन करने वाले अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहती है, लेकिन जेलों और मानसिक संस्थानों से कई खतरनाक अपराधियों को शरण और सुरक्षा प्रदान करती है, जो दुनिया भर से अवैध रूप से हमारे देश में प्रवेश करते हैं। वे आगे कहते हैं, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जिसने विदेशी सीमाओं की रक्षा के लिए असीमित धन खर्च किया है, असीमित धन दिया है, लेकिन अमेरिकी सीमाओं या इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपने स्वयं के लोगों की रक्षा करने से इनकार कर दिया है।
तो यहाँ पर वो बहुत बड़ी चुनौती की बात करते हैं। सरकार के समझ जो चुनौतियां हैं उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया है। इसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ बड़ी घोषणाएं और भी करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका में जो ड्रग्स तस्कर हैं वे सब के सब आतंकी घोषित कर दिए जाएंगे। अमेरिका में अब सबको बोलने की आज़ादी होगी। राइट टू स्पीच एक मौलिक अधिकार होगा। इस प्रकार की घोषणा वो डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से की जा रही है। अमेरिका के लोगों को एक नई प्रकार की आज़ादी दी जा रही है। अवैध अप्रवासियों को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर पूरा विश्व आज सशंकित हो गया है और इसका एक बड़ा दूरगामी प्रभाव भारत को पड़ने को है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अमेरिका में जो नागरिकता की पॉलिसी है उसमें अब बदलाव आने की बात है। तो निश्चित रूप से अभी क्या था कि जन्म से कोई व्यक्ति बहुत साधारण रूप से अमेरिका का नागरिक बन जाता था, लेकिन अब उसमें कई बंदिशें लागू करने की बात की जा रही है। इस पर हम चर्चा डिटेल में आपसे आगे करेंगे। साथ ही उन्होंने रंग भेद को समाप्त करने की बात कही है और प्राथमिकता पर बल प्रदान करने को लेकर उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट किया है कि अब प्रतिभा को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है अब कनाडा के ऊपर होने जा रहा है, क्योंकि कनाडा जो है एक तरह से देखें तो अमेरिका को लेकर बहुत इतराता रहा है। बल्कि अमेरिका की वजह से कनाडा आज भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत ही नाजुक दौर में पहुंचा चुका है। उसे लगता है कि भारत के साथ संबंध खराब होते भी हैं, तो चूंकि भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे हैं, कनाडा राजनीतिकरण करने की वजह से भारत के साथ अपने संबंधों को निरंतर खराब कर रहा है और उसे विश्वास है कि संबंध खराब होते भी हैं तो अमेरिका उसका पालनहार, अमेरिका उसका मददगार बना रहेगा। लेकिन समय बदल चुका है। आज डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में स्थापित हो चुकी है। एक ऐसी सरकार जो बहुत ही सक्षम सरकार है और अपने पहले संबोधन उन्होंने खासकर कनाडा को लेकर बड़ी बात कह दी है कि अब उस पर टैक्स और टैरिफ का बोझ बढ़ेगा, ज़्यादा टैक्स और टैरिफ उस पर लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि अमेरिका में किसी प्रकार का कोई सेंसरशिप नहीं होगा। चीन की दबदबा को खत्म करने का संकल्प भी उन्होंने व्यक्त किया है। तो कहने का आशय है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जोशीला भाषण है उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित की गई हैं। कई बहुत बड़े संकेत पूरे विश्व के लिए है। इसे समझने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वे यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। अंतरिक्ष में अमेरिका का परचम एक बार फिर से लहरेगा। वो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। अमेरिका के दुश्मनों को हरा कर रहेंगे। हम सपने देखेंगे और उनको पूरा भी करेंगे। तो बहुत बड़ा संबोधन है डोनाल्ड ट्रंप का। ये संबोधन न केवल अमेरिका के लिए है, अमेरिकी वासियों के लिए है, बल्कि यह जो संबोधन है उसका जो प्रभाव है वह संपूर्ण विश्व के सापेक्ष है, संपूर्ण विश्व को लेकर है और इसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ेगा, निस्संदेह ऐसा कहा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में अभी पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के साथ उन्होंने जो अपना पहला संबोधन दिया है उसमें विश्व में कई नए मानक को स्थापित करने से संबंधित है और इसका प्रभाव अमेरिका के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों के ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम इस चर्चा को फिर एक बार पुनः जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।